राधे राधे। आज के इस एपिसोड में हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उसके बाद हम उनकी बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी सन 1486 यानी 18 फरवरी 1486 की फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक उस गांव में हुआ था, जिसे अब प्राचीन मायापुर कहा जाता है। बाल्य अवस्था में इनका नाम विश्वंभर था, परंतु सभी इन्हें प्यार से निमाई कहकर पुकारते थे। गौर वर्ण होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौरहरि, गौर सुंदर आदि भी कहते थे। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी गई थी। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है। कवि कर्णपुर कृत्य चैतन्य चंद्रोदय के अनुसार इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग माधवेंद्रपुरी को इनका दीक्षा गुरु मानते हैं। गौरांग महाप्रभु के माता पिता होने का सौभाग्य शची माता एवं पंडित जगन्नाथ मिश्र जी को प्राप्त हुआ था। चैतन्य को इनके अनुयायी कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। निमाई ने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मझीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरे नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। यह 16 शब्दीय कीर्तन महामंत्र निमाई की ही देन है। इनका पूरा नाम विश्वंभर मिश्र और कहीं श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र मिलता है। 24वें वर्ष की समाप्ति पर इन्होंने वैराग्य ले लिया। वे कर्मकांड के विरोधी थे और श्री कृष्ण के प्रति आस्था के समर्थक थे। चैतन्य मत का एक नाम गौड़ीय वैष्णव मत भी है। इनके अनुयायी चैतन्य को विष्णु का अवतार भी मानते हैं। अपने जीवन के 18 वर्ष उन्होंने उड़ीसा में बिताए। 6 वर्ष तक वे दक्षिण भारत, वृंदावन आदि स्थानों में विचरण करते रहे। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेदवाद का प्रवर्तन किया था, किंतु प्रामाणिक रूप से इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। अन्य संप्रदायों के प्रवर्तकों ने अपने मत की पुष्टि के लिए भाष्य और अन्य ग्रंथ लिखे हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मसूत्र, गीता आदि पर भी भाष्य नहीं लिखे। अतः ये आश्चर्यजनक बात ही है कि भाष्य आदि की रचना न करने पर भी महाप्रभु चैतन्य को एक बड़े भारी संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। ये संभवतः इस कारण संभव हुआ कि इनका मत अत्यधिक भावात्मक रहा, अतः उसको आम लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। सिर्फ भक्ति को आधार बनाकर चैतन्य ने यथापि कोई नई परंपरा नहीं चलाई। फिर भी भाव विहिता का जितना पुट चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति में मिलाया, उतना किसी अन्य ने नहीं। महाप्रभु ने समय समय पर 8 श्लोक कहे। वे सब महाप्रभु रचित ही बताए जाते हैं। वैष्णव मंडली में वे 8 श्लोक शिक्षा अष्टक के नाम से अत्यंत ही लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये था हल्का सा जीवन परिचय चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इसके आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उनके अवतार का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, आज हमने चैतन्य महाप्रभु के जीवन परिचय के कुछ पन्नों को पलटकर देखा। आगे के पन्नों में हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का अवतार आखिर क्यों हुआ था, क्या मकसद था उनके अवतार कांड का, और साथ ही हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु की कुछ नटखट लीलाओं के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आगे आप जानना चाहते हैं
तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।